जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा। राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए, वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अरिमा, महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ से सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को मध्या काल में श्री वृंदावनेश्वरी की श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म उत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद अर्घ्यादि के कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा इस प्रकार, जिनकी सुवर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत्त है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार की आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण की हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नदैव गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के द्वारा आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें
चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराणादि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण की कथा कीर्तन का श्रवण करे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करे। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बार बार श्री राधा कृष्ण को याद करे। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सनिधि में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं से कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदावन पुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता, न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्वती तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती हैं। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणतः हो यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य सरल होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों, आइए राधा जी से वंदना करते हैं। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणव बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन के वास। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारणी, प्रणव बारंबार। सब द्वारन को छाड़ के आए तेरे द्वार, श्री भानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे। राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण,
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे। भक्तों, आप सभी पर राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।